हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि नेचुरल है और मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हम आमतौर पे बोलने से थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होता है, लेकिन ये बायोलॉजी से प्लस हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो यदि हम इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो निश्चित तौर से हमको जीवन जीने में या फिर कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल में निश्चित तौर से कुछ न कुछ जो है ये प्रभावित करते हैं और ये जानने में मदद करते हैं कि आखिर बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, जिससे कि हमारी खुद की उत्पत्ति हुई है, हम खुद कैसे उत्पन्न हुए हैं, इसके बारे में जानकारी देता है। और क्या चीज़ें होता है, क्या जो है यूज होता है, कौन से हार्मोन निकलते हैं फीमेल में या फिर मेल में, और किस कारण से ये सब इच्छाएं जागृत होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट्स होंगे तो कक्षा 10 में बाकायदा ये टॉपिक पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस यदि आप कक्षा 12 में होंगे या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो भी आपको यहाँ से नंबर मिलने वाला है, क्योंकि अभी रनिंग में जो चल रहा ग्रुप डी का एग्जाम है वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे गर्भनिरोधक गोले के बारे में भी पूछा गया था कि गर्भनिरोधक गोली का क्या कार्य होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा। उसके बाद आप मुझसे जुड़ जाएंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा मादा जनन अंग के बारे में। यदि आपकी डिमांड होगी और आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा तो निश्चित तौर से नर जनन अंग के बारे में भी वीडियो लाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मादा जनन अंग का ऐसा कुछ फिगर आपके एनसीईआरटी की बुक में बनाया गया है जो कि क्लास 10th का है या फिर क्लास 12th का है। तो कुछ ऐसा फिगर देखने को मिल जाएगा, जनरल फिगर है, लाइन ग्राफ है। तो निश्चित तौर से यदि आप एग्जाम देंगे तो यह ग्राफ आपको बनाने आना चाहिए, तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं तो सबसे पहले हम अंगों के बारे में देखते हैं, उसके फंक्शंस देखेंगे, उसके बाद उनके क्या कार्य होता है, क्यों जो है रजोधर्म क्या होता है, एमसी क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे जो ये आपको देखने को मिलेगा, ये जो संरचना देखने को मिलेगी इसे हम कहते हैं योनि। ये योनि है, यहाँ पे आपको ग्रीवा देखने को मिलेगा। ये जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। और ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा इसको कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय है, इसी में जो है जीव का या फिर भ्रूण का विकास होता है। इसी में जो है भ्रूण का विकास होने के बाद जो है वह लड़का या फिर लड़की, नर या फिर मादा का रूप धारण करता है। यहाँ पे अंडाशय होता है, यहाँ पे आपको 2 अंडाशय देखने को मिल जाएगा। अंडाशय और यह गर्भाशय दोनों जो है अंडवाहिका के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे हम फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। फॉलोपियन ट्यूब के माध्यम से ये चीज़ें जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो ये सामान्य संरचना है जो कि मादा जनन अंग का है। बाकी इसमें कई सारी चीज़ें और होती हैं जिसको दिखा पाना यहाँ पे संभव नहीं है। यदि आप इस चीज़ को जान लेते हैं तो मोटी मोटा आपको ये चीज़ अंदाजा लग जाएगा कि मादा जनन अंग किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें होती हैं जिसके कारण से यहाँ पे विकास कैसे होता है, कैसे गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, किस प्रकार से क्या चीज़ें होती हैं, सारे फंक्शंस को देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह करते हैं कि आखिर ये जो संरचना है, इस संरचना में सबसे पहले तो बात ये आती है कि इस अंडाशय में क्या होता है। अंडाशय में क्या होता है, जो भी भ्रूण का विकास चालू होता है दोस्तों, भ्रूण का विकास या फिर कह सकते हैं इंसान का विकास जो भी चालू हुआ है वह इसी संरचना से चालू हुआ है। यहाँ पे जो अंडाशय है, अंडाशय में जो है आपको अपरिपक्व अंड देखने को मिलेंगे, जो कि स्त्री में या फिर फीमेल में यह जन्म के समय से ही विद्यमान रहता है। मतलब यदि स्त्री जन्म ले रही है तो उसमें जो है अपरिपक्व अंडे विद्यमान रहेंगे पहले से ही, ठीक है ना। वे अपरिपक्व अंडे ही समय जब बीतता है, योना आरंभ प्रारंभ होता है, तो उसके बाद वो ही जो है परिपक्व अंडे में कन्वर्ट होते हैं। अंडाशय में अपरिपक्व अंडे पहले से ही मौजूद रहते हैं, जन्म के समय से ही। जब समय बीतता है और योना आरंभ चालू होता है, या फिर वह कह सकते हैं ये जब 12 से 14 साल का उम्र आता है या उससे ज़्यादा एज होता है स्त्री हुआ, तो वहाँ पे ये अंडे जो होते हैं, ये अंडे धीरे धीरे परिपक्व होने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। अब परिपक्व होने के बाद हर महीने में ये अंडे, अगर इस अंडाशय यहाँ पे 2 अंडाशय देखने को मिलेगा, दोनों में से एक अंडाशय से एक अंड हमेशा परिपक्व होकर इस फॉलोपियन ट्यूब में जाके बैठ जाता है। ये प्रक्रिया होती है। यहाँ से हर महीने इन दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय के द्वारा एक अंड परिपक्व करके इस फॉलोपियन ट्यूब में या फिर अंडवाहिका में भेजा जाता है। जब यह परिपक्व अंडा यहाँ पे जाता है तो यहीं पे जाके इकट्ठा हो जाता है। यह परिपक्व अंडा यहाँ पे नहीं जाता है, यह परिपक्व अंडा फॉलोपियन ट्यूब में ही जाके बैठ जाता है और यह इंतजार करता है किसका, शुक्राणु का।
यदि इसको शुक्राणु मिल जाता है निषेचन के माध्यम से, यदि शुक्राणु इसको प्राप्त हो जाता है निषेचन के माध्यम से, यहाँ पे शुक्राणु प्रवेश करेगा और निश्चित तौर से यह शुक्राणु की गति होती है। शुक्राणु कई सारे असंख्य मात्रा में होते हैं, उसमें से जब एक भी शुक्राणु जाकर इस अंडवाहिका से जाकर टकराएगा तो टकराने के बाद वह निषेचित हो जाएगा। यह प्रक्रिया ही निषेचन कहलाता है। यह जब शुक्राणु जाकर इस अंडवाहिका से टकराएगा तो निषेचन की प्रक्रिया होगी। और दोस्तों यह निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिका में ही होती है। तो बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा जनन अंग में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो गर्भाशय में नहीं होती है। कहाँ पे होती है? फेलोपियन ट्यूब में होती है, अंडवाहिका में होती है। यहाँ पे निषेचन प्रारंभ होता है। निषेचन जब इस अंड का हो जाएगा, यह परिपक्व अंड जब निषेचित हो जाएगा तो निषेचित होने के बाद यह धीरे धीरे आके गर्भाशय में जाके बैठ जाएगा और गर्भाशय में आके बैठने के बाद इसका धीरे धीरे विकास होने लगेगा। यह निषेचित अंडा ही गर्भाशय में जाके बैठ जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भ्रूण का विकास होने लगेगा। अब भ्रूण से धीरे धीरे अंग का विकास होने लगेगा और अंग बनने लगेंगे। तो यह प्रक्रिया तो हो गई कैसे जीव में जनन होता है, या फिर कह सकते हैं कैसे ये लोग जन्म करते हैं, ठीक है ना। तो जन्म में कैसे भी भ्रूण का उत्पन्न होगा, भ्रूण कैसे बनेगा, या फिर कैसे नर अथवा मादा का जन्म होगा, इंसान का कैसे जन्म होगा, यह प्रक्रिया हो गई। ये प्रक्रिया फॉलो होती है। अब इस प्रक्रिया के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे मैंने बात किया है कि हर महीने इन दोनों अंडाशय में से एक अंड परिपक्व होकर यहाँ पे आता है। ऐसा भी हो सकता है इसको निषेचित, इसको वीर्य ना मिले, निषेचन की क्रिया हो ही ना, इसको जो है शुक्राणु मिले ही ना, तो क्या करेगा ये। अब अगर जो यहाँ पे यह परिपक्व अंडा जाता है और इसको समय से शुक्राणु नहीं प्राप्त होता है तो यह क्या करेगा, यह इकट्ठा हो जाएगा गर्भाशय में, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे म्यूकस की कुछ जो है यहाँ पे मोटी चादरें होती हैं, मोटी चादरें होती हैं। ये प्रत्येक महीना प्रत्येक माह हर महीने जो है अपने आप को तैयार करती हैं गर्भधारण के लिए, हर महीने ये तैयार करती हैं। अब अगर जो ये चीज़ निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, गर्भधारण नहीं होता है, तो फिर ये बेकार ही हो जाएंगी, जो कि वेस्ट हो जाएगा। और यह वेस्ट अगर जो हमारे शरीर में रुका रहेगा तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। क्योंकि ये तो तैयार हो रहा था भ्रूण के विकास के लिए, भ्रूण बना ही नहीं, न तो निषेचन हुआ। अब इस निषेचन न होने के कारण और भ्रूण का विकास न होने के कारण इसका अब कोई भी यूज नहीं रह जाएगा। चूँकि गर्भाशय का एक क्वालिटी होता है कि हर महीने यह तैयार होगा, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं हमको। अब यह चीज़ जब इसको निषेचित अंड नहीं मिलता है या फिर भ्रूण नहीं यहाँ पर परिपक्व हो पाता है, निषेचन नहीं होता है, तो यह म्यूकस ही रुधिर के साथ मिक्स होकर धीरे धीरे टूटने लगता है और टूटने के बाद यह धीरे धीरे जो है योनि के रास्ते से बाहर निकलने लगता है। और इस प्रक्रिया को ही कहते हैं हम रजोधर्म, या फिर शॉर्टकट में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या फिर एमसीआई। तो यह प्रक्रिया होती है। यहाँ पे ये जो म्यूकस होता है टूटता है, म्यूकस टूटने के बाद यह धीरे धीरे योनि के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। और यह प्रक्रिया टोटल 2 से 8 दिन होती है। 2 से 8 दिन तक यह प्रक्रिया होती है। मतलब यह है, यह एक नेचुरल फिनोमिना है जो हर मादा में देखने को मिल जाएगा। यह कोई नई बात नहीं है, जब से सृष्टि का विकास हुआ है तब से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। और इसी चीज़ को जानना ही, समझना ही हमारे जो है बुद्धि को या फिर हमारे माइंड को विकसित करता है, चीज़ों को समझने के लिए, भावनाओं को समझने के लिए कि क्या चीज़ें होती हैं आखिर और कैसे जो है ये चीज़ें सामने आती हैं। और दोस्तों ये 2 से 8 दिन होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब कह सकते हैं कि ये रुधिर निकलता है शरीर से, रुधिर निकलेगा तो निश्चित तौर से थकावट होगा, दर्द होगा, ये सब चीज़ें फीमेल सहती हैं। और यहाँ पे ये चीज़ें, क्योंकि ये म्यूकस टूटेगा तो रुधिर के साथ ही बाहर आएगा, तो रुधिर के साथ ये चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। और 2 से 8 दिन ये प्रोसेस चलता है। मतलब यह है कि 1 महीना ये तो प्रोसेस करेगा, तैयार करेगा अपने आप को जो भ्रूण धारण के लिए। यदि इसको भ्रूण नहीं मिलता है या धारण नहीं करता है तो क्या करेगा ये, 2 से 8 दिन तक ये रुधिर के साथ म्यूकस बाहर निकलने लगता है। और यह प्रक्रिया जो है निकलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, रजोधर्म, ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया हो गई कैसे जो है निषेचन होता है, कैसे निषेचन होने के बाद अगर निषेचन अंडा को जो है यहाँ पे शुक्राणु नहीं मिलता है तो कैसे बाहर निकलता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर जो कक्षा 10 का एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस चीज़ को बना के उसके बाद इस प्रोसेस जो मैंने बताया है कि अंड का विकास होता है, अंडाशय 2 होते हैं, एक अंड परिपक्व होकर फेलोपियन ट्यूब में जाता है, उसके बाद यहाँ पे शुक्राणु आता है, मिलता है, उसके बाद जो है भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, और फिर यदि नहीं मिलता है तो फिर यह म्यूकस के साथ टूट के बाहर निकलने लगता है। यह प्रक्रम लिख देंगे तो आपका हो गया, यही लिखना है, चित्र बना के ये लिखना है। लेकिन यदि कंपटीशन वाला एग्जाम देते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा लेवल अप करके पूछता है क्वेश्चन कि मादा जनन अंग में कौन से या फिर मादा में कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो, या फिर कह सकते हैं सेक्स हार्मोन, ठीक है ना। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं
जो कि यहाँ पे ये मादा में पाए जाते हैं। मादा में ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इन क्वेश्चंस को बहुत बार कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछता है, कोई भी एग्जाम देंगे तो ये अगर जो मादा के लिए पूछता है, मादा में या फीमेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो यह प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है। और अभी लेटेस्ट में जो रनिंग एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी का, रेलवे का, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्भ निरोधक गोलियों में, गर्भ निरोधक गोली जो होता है वह क्या काम करता है, वह आखिर प्रोसेस क्या करता है जिसके कारण से वह गर्भधारण को रोक देता है। तो वहाँ पे मेन प्रोसेस ये काम करता है कि यह जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, ये अंडे को, जो यहाँ पे अंडा बन रहा था, वह अंडे को बाहर ही नहीं निकलने देता है। यहाँ पे अंडे को बाहर निकलने से रोक देता है। यहाँ पे अंडा तो बना है, अंडा है, परिपक्व अंड यहाँ पे जाता फेलोपियन ट्यूब में, तब ना यहाँ पे शुक्राणु से काम होता। लेकिन यहाँ पे इस अंड को यहीं पे रोक देगा, बाहर निकलने ही नहीं देगा। तो बाहर नहीं निकलने देता है जिससे निषेचन की क्रिया रुक जाती है, और निषेचन नहीं होने देगा तो यहाँ पे भ्रूण का विकास नहीं होगा। तो जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं वो क्या काम करती हैं, अंड को बाहर या फिर अंडे को बाहर नहीं जाने देती हैं। दूसरा काम ये करती हैं कि ये म्यूकस को, जो म्यूकस है, इसको, इसकी परत को और मोटा कर देती हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो शुक्राणु है ये अंदर जा ही नहीं पाता है, इसको जाने में कठिनाई होगी, शुक्राणु अंदर पहुंच ही नहीं पाएगा, जिसके कारण से निषेचन तब भी नहीं हो पाएगा, और उस कारण से भी जो है गर्भधारण नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होता है, या फिर गर्भ निरोधक गोलियों का कार्य होता है, जिसके कारण से यहाँ पे ये प्रोसेस सामने निकल के आता है। यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत है, कोई बात न समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। बाकी यदि आप आगे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। निश्चित तौर से वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।